अगर आप टेक्नोलॉजी के दीवाने हैं तो आपको ये देखना ही होगा। 2005 का बैंगलोर, ना ज्यादा ट्रैफिक, ना गगनचुंबी इमारतें और ना ही सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया वाली पहचान। उस दौर में आईटी सेक्टर तो था, लेकिन आज के ग्लोबल टेक हब बनने की कहानी तब बस शुरू ही हो रही थी। इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियां अपने शुरुआती दौर में थीं और इंटरनेट स्पीड बस 256 केबीपीएस। हाँ, सही सुना, तब वाईफाई और 5G के सपने भी नहीं थे। शहर के हर कोने में आईटी पार्क नहीं, बल्कि हरियाली थी। लेकिन यह साइलेंस बहुत लंबा नहीं रहने वाला था, क्योंकि बैंगलोर बदलने वाला था। 2010 आते आते बैंगलोर में एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी बूम आया। नई कंपनियां, नए स्टार्टअप्स और एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस बनने की रफ्तार। और अब चलो थोड़ा सोचते हैं बैंगलोर के कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में 2005 से 2025 तक। इन 20 सालों में शहर के लाइफस्टाइल, खाने पीने और एंटरटेनमेंट में बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2005 में बैंगलोर अपने वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन ये अभी भी साउथ इंडियन कस्टम्स में ही ज्यादा था। खाने में ज्यादातर डोसा, इडली, वड़ा ही मिलता था। अब 2025 में शहर ने ग्लोबल टेस्ट को अपना लिया है। आपको जापानी सुशी से लेकर मैक्सिकन टैकोस तक सब कुछ मिल जाएगा, जो यहाँ के लोगों के कॉस्मोपॉलिटन नेचर को दिखाता है। लाइफस्टाइल में भी बहुत बदलाव आया है। कोवर्किंग स्पेसेस, फिटनेस स्टूडियोज और इको फ्रेंडली चीजें अब बैंगलोर के रहने और काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। खास तौर पर यंग जनरेशन हेल्थ और एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा सोचती है, जिससे ऑन ऑर्गेनिक मार्केट्स और सस्टेनेबल फैशन भी BRH रहा है। एंटरटेनमेंट भी बहुत बदल गया है। 2005 में वीकेंड्स ज्यादातर लोकल थिएटर या ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस में ही बीतते थे। 2025 में बैंगलोर में वर्ल्ड क्लास म्यूजिक फेस्टिवल्स, आर्ट गैलरीज और इंटरनेशनल फिल्म स्क्रीनिंग्स के साथ बहुत अच्छी नाइट लाइफ है। शहर के कल्चरल कैलेंडर में हर तरह के इवेंट्स होते हैं, जो इसे क्रिएटिविटी और इनोवेशन का मेल्टिंग पॉट बनाते हैं। इस कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ने न सिर्फ बैंगलोर के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है, बल्कि शहर को रहने के लिए एक ज्यादा इंक्लूसिव और डायनामिक जगह भी बनाया है। आगे के बारे में सोचें तो ये साफ है कि बैंगलोर कल्चरल डाइवर्सिटी और इनोवेशन का एक बड़ा सेंटर बना रहेगा। बैंगलोर का कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं एजुकेशन की, जिसने बैंगलोर को ग्लोबल नॉलेज हब बना दिया है। 2005 से ही बैंगलोर न सिर्फ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया रहा है, बल्कि एजुकेशन का भी बहुत बड़ा सेंटर है। 2005 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर IIMB जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स यहीं थे। इन इंस्टीट्यूट्स के एजुकेशन प्रोग्राम्स और रिसर्च तो कमाल के थे। अब 2025 में देखो बैंगलोर एजुकेशन के मामले में कितना आगे भी आज गया है। आज बैंगलोर में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की भरमार है। दुनिया भर से स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स यहाँ आते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DITB, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT जैसे इंस्टीट्यूट्स अपने अपने फील्ड में टॉप पर हैं। बैंगलोर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और इनोवेशन का हब भी बन गया है। बैंगलोर बायो इनोवेशन सेंटर और सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग CNSE जैसे इनिशिएटिव्स साइंस में नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ये सेंटर्स इनोवेशन को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज के लिए भी बहुत अच्छा माहौल बना रहे हैं। यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री के बीच भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो रही है। यूनिवर्सिटीज बड़ी बड़ी टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर खास प्रोग्राम्स और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं, ताकि स्टूडेंट्स जॉब मार्केट के लिए तैयार रहे। AI, मशीन लर्निंग, बायोटेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, जो दिखाता है कि बैंगलोर कितना आगे सोच रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बैंगलोर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडवांस्ड लैबोरेटरीज से लेकर स्मार्ट क्लासरूम्स तक सब कुछ मॉडर्न है। यहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग पर जोर दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ें ही नहीं, बल्कि खुद करके सीखें। बैंगलोर में एजुकेशन सबके लिए है। स्कॉलरशिप्स, ग्रांट्स और दूसरे प्रोग्राम्स की मदद से हर कोई, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, अच्छी एजुकेशन पा सकता है। इससे एक डाइवर्स और वाइब्रेंट एकेडमिक कम्युनिटी बनती है। आगे भी बैंगलोर एजुकेशन में आगे ही रहेगा और नए लीडर्स, इनोवेटर्स और थिंकर्स को तैयार करता रहेगा।
बैंगलोर की एजुकेशन सिर्फ इसका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नॉलेज का भविष्य बना रही है। बैंगलोर अब एक ग्लोबल टेक हब और एजुकेशन का पावर हाउस बन गया है। इसीलिए यहाँ का रियल एस्टेट और हाउसिंग भी बहुत बदला है। शहर के ग्रोथ की वजह से रियल एस्टेट में बहुत तेजी आई है। 2005 से 2025 तक बैंगलोर का स्काईलाइन पूरी तरह बदल गया है। अब स्टेट ऑफ द आर्ट स्काईस्क्रेपर्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स और बड़े बड़े गेटेड कम्युनिटीज दिखते हैं। बैंगलोर के रियल एस्टेट मार्केट का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है स्मार्ट होम्स। सस्टेनेबल लिविंग स्पेसेस भी बैंगलोर के रियल एस्टेट बूम का एक खास हिस्सा बन गए हैं। बैंगलोर के रियल एस्टेट और हाउसिंग बूम के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको शहर के इस कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और भी अपडेट्स मिलते रहे। बैंगलोर एक ग्लोबल टेक हब कैसे बना? इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स का बहुत बड़ा हाथ है। कर्नाटक गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर सिटी के टेक लैंडस्केप को शेप किया। 2000 के शुरुआत में गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और लोकल स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए कई इनिशिएटिव्स शुरू किए। इलेक्ट्रॉनिक सिटी और व्हाइटफील्ड जैसे आईटी पार्क्स ने टेक कंपनीज के लिए एक अच्छा माहौल बनाया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs ने टैक्स में छूट और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया, जिससे बैंगलोर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और नए बिजनेस दोनों के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने में स्टेट का एक्टिव अप्रोच बैंगलोर के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट था। हाई स्पीड इंटरनेट और स्ट्रांग टेलीकॉम नेटवर्क सिटी के टेक इकोसिस्टम की रीढ़ बन गए। डिजिटल इंडिया जैसे कैंपेन ने अलग अलग सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को और तेज किया, जिससे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला। एजुकेशन एक और एरिया था जहां गवर्नमेंट पॉलिसीज का काफी इम्पैक्ट पड़ा। गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कोलैबोरेशन से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स बने। इन इंस्टीट्यूशंस ने स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार किए, जिससे सिटी की टेक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप कर्नाटक और एलिवेट टियो जैसी स्कीम्स शुरू की, जो फंडिंग, मेंटरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देती है। इन इनिशिएटिव्स ने स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा माहौल बनाया, जिससे वे ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन कर पाए। गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया और ग्रीन बिल्डिंग्स और इको फ्रेंडली तरीकों को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज बनाई। बैंगलोर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मकसद स्मार्ट सॉल्यूशंस के जरिए अर्बन लिविंग को बेहतर बनाना था। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर वेस्ट डिस्पोजल तक सब कुछ। इन सब के बावजूद कुछ चैलेंजेस अब भी हैं। ब्यूरोक्रेटिक मुश्किलें और रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी कभी-कभी इनोवेशन को रोक सकती है, लेकिन नए रिफॉर्म्स और पॉलिसी एडजस्टमेंट से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है ताकि बैंगलोर ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में आगे रहे। गवर्नमेंट पॉलिसीज और बैंगलोर के लोगों के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के कॉम्बिनेशन ने सिटी के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। 10 सालों में बैंगलोर का फ्यूचर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस से भरा है। यह सिटी ग्लोबल टेक हब बनने की तरफ बाएच रहा है। एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का। बैंगलोर की टेक कंपनीज इन फील्ड्स में काफी आगे भी आ जा चुके हैं। अगले 10 सालों में ये सिटी AI इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बन सकता है। इससे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और लोकल टैलेंट को अच्छी जॉब्स मिलेंगी। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का राइज भी एक प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट है। बैंगलोर स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव एक्सपैंड होगा और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स, एडवांस्ड वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म्स और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस आएंगे। ये एडवांसमेंट्स अर्बन लिविंग की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और दूसरे सिटीज के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे। लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज के साथ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा इश्यू है सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जैसे बैंगलोर ग्रो करेगा, रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटीज को अपग्रेड करना जरूरी होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं हुआ तो सिटी की ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होगी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। तेज अर्बनाइजेशन से नेचुरल रिसोर्सेज कम हो सकते हैं और पोल्यूशन भी आ सकता है। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए सिटी को ग्रीन इनिशिएटिव्स और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अपनानी होगी। इसमें ग्रीन बिल्डिंग्स, पब्लिक पार्क्स और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना शामिल है। डिजिटल डिवाइड भी एक चैलेंज है।
टेक इंडस्ट्री तो फ्लरिश कर रही है, लेकिन कुछ लोगों के पास बेसिक डिजिटल रिसोर्सेज नहीं है। इंक्लूसिव ग्रोथ और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए इस गैप को ब्रिज करना जरूरी है। बैंगलोर का फ्यूचर इफेक्टिव गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग पर भी डिपेंड करता है। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कोलैबोरेशन जरूरी है, ताकि ऐसी पॉलिसीज बनाई जा सकें जो इनोवेशन को फॉस्टर करें और सिटी के सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करें। कंक्लूजन में, अगले 10 साल बैंगलोर के लिए बहुत पोटेंशियल रखते हैं। ग्लोबल टेक पावर हाउस बनने का अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस विजन को अचीव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल, एनवायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस से निपटना होगा। प्रोएक्टिव अप्रोच और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बैंगलोर एक ब्राइटर और प्रॉस्परस फ्यूचर बना सकता है। बैंगलोर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सिटी के रिमार्केबल प्रोग्रेस के अपडेट्स मिलते रहें।